भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 5 चारित्र सामायिक चारित्र, 3 प्रकार की समायिक के 3 अंग सम्यक्त्व, श्रोत्र और चारित्र। चारित्र के ही प्रसंग में 5 महाव्रतों की बात है। जे व्रत साधु मुनि राजों के और श्रावक श्राविकाओं के अनुव्रत। इसी प्रकरण में एक बात चली थी, तप, स्वाध्याय और भगवान का ध्यान। तपस्या द्वंद्वों को सहना, द्वंद्व भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान और भी है, लाभ अलाभ। लाभ में हर्ष नहीं, अलाभ में गम नहीं, दुख नहीं। व्यक्ति लाभ से भी प्रभावित होता है और गम से भी, हानि नुकसान, उससे भी क्या होता है, प्रसन्न होता है। कोई आपका अपना आ जाता है, चेहरा खिल जाता है, खिल जाता है। और जब अपनी चीज चली जाती है तो चेहरे की खुशी सब गायब हो जाती है, चेहरे पर चमक खत्म हो जाती है, शोक आरत्यान आ जाता है। मतलब लाभ से भी प्रभावित हुए और हानि से भी प्रभावित हुए। वीतरागता, उसमें क्या आता है, कोई आया, ये क्या है, केवल आत्मा मात्र है और तो कुछ नहीं है। अपना कौन है, कोई कितनी देर का, कुछ देर के संबंध, और उसके बाद मन के अनुकूल चलते रहे तो कहते मेरी जान, यही बोलते हैं ना। और जब मन से प्रतिकूल हो गए, अब कौन रह गए, अब मेरी जान लेने वाले। भैया मुंह ना दिखाना कभी, व्यक्तित्व वही है। जब लाभ दे रहा था तो जान दिख रही थी, जब नुकसान करने लगा तो जान लेने वाला
जान लेने वाला। भगवान कहते हैं पुद्गल आपका नहीं, चेतन आपका नहीं, हमने अपनी कल्पना से कितना बड़ा संसार बनाया हुआ ना। नीति ग्रंथों में एक कथा आती है। कोई भाई था, चारपाई पर लेटा हुआ था, तो उसने क्या देखा, एक सत्तुओं का घड़ा पड़ा है सामने, भरा हुआ है। कहते बाजार जाऊंगा, पुराना जमाना था, 1 रुपया तो मिल ही जाएगा। ठीक 1 रुपये की मैं बकरी लूंगा, फिर वो 6 महीने बाद बच्चे देगी, 2 बच्चे देगी, कितने हो जाएंगे, दूध भी होगा, घर में रौनक भी आ जाएगी। फिर 1-2 साल बाद बच्चे भी जवान हो जाएंगे, कोई नर होंगे, कोई मादा होंगे। 1-2 साल में 10-12 हो जाएंगे। फिर उनको बेचूंगा मैं, फिर मैं गाय ले लूंगा, गाय दूध देगी, दही जमाऊंगा, फिर उसके बाद मक्खन निकालूंगा, फिर मैं बेचूंगा, मेरे पास पैसे होंगे, फिर आगे बछड़े भी होंगे, बछड़ियां भी होंगी, और एक समय आएगा 10-20 हो जाएंगे, फिर मैं उनको बेचूंगा, भैंसें खरीद लूंगा, फिर दूध ज्यादा होगा, चलते चलते मेरे पास पैसे भी बढ़ेंगे, और पैसे बढ़ेंगे, फिर मैं अपना नया मकान बना लूंगा, नया मकान बन जाएगा, पैसे होंगे, फिर मैं अपनी जमीन खरीद लूंगा, उससे क्या होगा, अनाज भी पैदा होगा, फिर एक दुकान भी खोल लूंगा। जब मेरे पास बहुत से पैसे होंगे ना, कोई सेठ व्यक्ति मेरे अपनी कन्या से मेरी शादी कर देगा। अब जब शादी हो जाएगी 2-4 साल बाद बेटा भी होगा, बेटा मेरे को जान से प्यारा होगा। किसी समय घर वाली काम में लगी होगी, और बेटा गाय की ओर जा रहा होगा। अब गाय की ओर जा रहा होगा, जो गाय कहीं बच्चे को टांग ना मार दे, मैं घर वाली को आवाज दूंगा, जा बच्चे को उठा। वो उठाएगी नहीं, मेरे को गुस्सा आएगा, और मैं जोर से टांग मारूंगा, पैर मारूंगा, और आया जोश, सामने खड़ा था, और उस घड़े के ऊपर जोर से जब पैर पड़ा, सारे सत्तू जो थे क्या हो गए, बिखर गए। क्या सत्तू बिखरे जाओ, उसका सपनों का संसार बिखर गया। जो व्यक्ति कहां कहां तक क्या सोचा, मेरा मेरा मेरा, आखिर सच में इस आत्मा का कौन है, बता दो, वो है। जिन बच्चों को प्यार से पाला पलोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अच्छे स्थानों पर बिठाया, जब उनको बार बार टोका जाता है तो कहते हमारे बापू की बुद्धि 60 आ गई है, 60 बुद्धि नाठी, हर बात में टोकते ही रहते हैं। अब बापू जी क्या लगते हैं, बापू जी जहर लगने लग जाते। जब वो नहीं रुकते, कहते बापू जी देख लो, जा तो अपने आप को रोको, नहीं तो हम वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे।
और जिस समय बापू ने सुना वृद्ध आश्रम का नाम, अरे इतना संसार बसाया था, क्या इसके वास्ते बसाया था? जिनके लिए जी जान लगा दिए, आज वो बच्चे क्या कर रहे हैं? हमें टोको ना, क्या हम इनके दुश्मन हैं? इनके भले के लिए शिक्षा देते हैं, लेकिन आज ये हमारे को मूर्ख समझते हैं। क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। ज्यादा पढ़ लिख गए ना, लेकिन पढ़ाया किसने? हमने तो सबको पचाया, लेकिन जो हमारे को पचा, अब कहाँ जाए? यदि तो हिम्मत होगी तो सोचेगा कि गुरुओं के पास पहुंच जाएगा, तो गुरु भी तो देखेंगे इसको बनाए जा ना बनाए। जे तो बनाने वाला हुआ तो बना लेंगे, नहीं तो वो भी ना कर देंगे। फिर वो कहाँ जाए? अब अपना शेष जीवन मौन में। प्रभास मुनि कई बार बताते हैं, कहते जिन बच्चों को बोलना सिखाया, आने वाले समय में वो बच्चे माँ बाप को मौन रहना सिखाते हैं। बापू जी क्या किया करो? मौन रखा करो। कैसी दुनिया! वीतरागता की ओर आत्मा क्यों बढ़ता है? राग अवस्था की ओर से भगवान क्यों रोकते हैं? द्वेष से आज भगवान क्यों रोकते हैं? क्योंकि ये दोनों ही अनंत दुखों के कारण हैं। राग की ओर बढ़े तो आज ये दिन आया, द्वेष की ओर बढ़े शत्रुता बढ़ती गई, और वो कहां से कहां पर? जब पुण्य प्रबल था तो दबाता था, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो गया तो वो उसको आज दबाने लग पड़े। कहते ना किसी से राग किया होता, ना किसी से द्वेष किया होता, तो ना आज ऐसी दयनीय दशा आती। भगवान कहते सच्चा सुख चाहिए तो इस राग द्वेष से क्या हो? ऊपर उठो। लेकिन जो उठना आसान नहीं है, बड़ी साधना की जरूरत है। तो बताया जा रहा है द्वंद्वों को सहने का अभ्यास करना। जे तप है, और भूखे रहने से जो क्या होता है? शुरुआत होती है भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि, इनको सहने का अभ्यास करना। आत्मा को सुख भोगने का तो अभ्यास बड़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन दुख भोगने का अभ्यास वो नहीं होता। अब इसके आगे स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय। शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें धर्म का, अधर्म का, पुण्य पाप का, संसार का, मोक्ष का, इन सब की जानकारी होगी। यदि सत्संग नहीं सुनेंगे, शास्त्र नहीं सुनेंगे, तो कैसे जानकारी होगी? इसलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ो। फिर उसके बाद भगवान का ध्यान। ध्यान कहाँ लगाओ? भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो उनकी, दूसरे कहते हैं शक्ति संचार, शक्तिपात। भगवान की शक्ति हमारी आत्मा के अंदर उतरेगी। जे जनेत्रों का ऐसा मानना है, हमारा ऐसा नहीं। हमारा अंदर से शक्ति पैदा होती है। आत्मा अनंत शक्ति का अक्षय कोश है, जगाने की जरूरत है। कैसे जागेंगे? भगवान, गुरुजन, उनके चरणों में जब ध्यान लगे। चरणों में ध्यान लगाने का मतलब, एक तो ये चरण है, पैर, ये बातें जल्दी समझ आ जाती। पैरों वाली बात जल्दी समझ आ जाती। लेकिन एक चरण और है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। वह चरण कौन से? विद्या और चरण, ज्ञान और क्रिया। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। भक्तांबर का पहला श्लोक है ना,
सम्यक प्रणम्य जिनपाद जुगम जुगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। सम्यक प्रणम्य जिन पाद जुगम, जिन अरिहंत भगवान ऋषभ के जो चरण जुगल है, जो आदि काल में इस कर्म भूमि के आदि में, जब अकर्म भूमि से अकर्म भूमि बना था जो भारत वर्ष, उस समय संसार समुद्र में गिरने वालों के लिए आलंबन थे। कौन? भगवान के चरण जुगल, भगवान के चरण। अब वो पैर तो जल्दी समझ आ जाते हैं, लेकिन पैर पकड़ने से तो सब कुछ नहीं होगा। पैर पकड़ना शुरू में जरूरी है, लेकिन इतना तो नहीं। वो चरण कौन से हैं? वो विद्या और चरण, उनका ज्ञान वो सीखो, उनका चारित्र उसको पकड़ो। ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा के अंदर हो, और चारित्र उनका आचरण हमारे जीवन में आए। हमारा व्यवहार, हमारा आचार कैसा होना चाहिए? जैसा भगवान ने कहा, वो आचार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जे प्रधान हमारे आचार में जे बातें होनी चाहिए। जहां भगवान का ज्ञान उपदेश और दूसरा उनका आचरण वह हमारे जीवन में आएगा, तो समझना हमारी गति उस परम लक्ष्य की ओर होगी। इसलिए कहते हैं तपस्या करो, शास्त्र पढ़ो और भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करोगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे, और दुनिया के व्यक्ति का ध्यान करोगे तो जैसा वो है वैसा ही बन जाओ। अब भगवान इन दुखों को सदा सदा के लिए खत्म करना है, तो सारी बातों के बाद ये 5 प्रकार का चारित्र और ये सामायिक चारित्र आया। और सामायिक में चारित्र सामायिक, देश विरक्ति और सर्व विरक्ति। यदि आपके पास 2 थाल रखे हैं, एक में सोना है और एक में चांदी है, आपको कहा जाए एक उठा लो, इनमें से एक उठा लो, किसको उठाओगे? किसको उठाओगे? कहेंगे हमारा, हम किसी को नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नहीं है। ये तो केवल कहने की बातें हैं। किसके ऊपर हाथ रखेंगे? सोने पर, चांदी पर। क्यों? क्योंकि वह महत्वपूर्ण है, वह कीमती है। चांदी से गुण उसके ज्यादा है, वह ज्यादा लाभकारी है। और चांदी वह 2 नंबर पर। पक्का है ना? सोने के समान, सोने पर हाथों एकदम रख दिया, सोने के समान है साधु धर्म, और चांदी के समान है श्रावक धर्म। आप बोलो किसके ऊपर हाथ रखोगे? अब कहां रखोगे हाथ? कहते हैं हमें अपनी बातों में उलझा रहे हैं। कहते सारे साधु बन गए, उनको रखोगे कहां? आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? हमारे गुरु अपने संभालेंगे, हिम्मत तो करो। हमारे गुरु जी कहा करते पुराने जब बिहार करते थे ना,
तो भाई कोई पैदल चल रहा, कोई साइकिल पर जा रहा, तो आपस में बातें करते, अरे ऐसे साधु बन जाए तो उनको रोटी कौन देगा, सारी दुनिया बन जाए। तो गुरुजी कहने लगे तुम साधु बनो तो सही, रोटी की चिंता तुम्हारी नहीं है, जो जिसने साधु बनाया है वो अपने आप क्या करेगा। जैसे बच्चे को रोटी की चिंता होती है, किसकी चिंता होती है? जी, माँ बाप की चिंता होती, बच्चे की चिंता नहीं। इसी प्रकार जो साधु बना है तो उसको चिंता नहीं, जो उसके गुरु की चिंता है कि मेरे शिष्य ने भोजन किया है या नहीं किया है। यदि वह नहीं जा सकता है तो स्वयं ला करके क्या कर देंगे। जैसे गौतम स्वामी ने क्या किया था, सबको खीर खिलाई थी। कितने थे? कोई 2-4 टन थे, कितने 1500 थे, सबको खिलाया। कहा जिस समय सारी दुनिया साधु बन जाएगी, फिर ये नदियां ये पानी की नहीं दूध की बन जाएंगी। जिस समय सारे साधु बन जाएंगे तो ये नदियां पानी की नहीं दूध की बन जाएंगी। और ये जितने वृक्ष हैं ये कांटों वाले नहीं, अमृत फलों वाले बन जाएंगे। किसी को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन पहले साधु बनना ही तो मुश्किल है। जैसे जैसे इस सृष्टि के अंदर अपवित्रता बढ़ती है, प्रकृति का रस घटता जाता है, जमीन का रस घटता जाता है, और आखिर में जब छठा आरा आता है तो सब कुछ नीरस बन जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि सदाचार की कमी, धर्म की कमी, संयम की कमी, तपस्या की कमी। लेकिन जब ये धर्म के गुण बढ़ते जाते हैं तो प्रकृति भी इस जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर निहाल हो जाती है। समय पर वर्षा होती है, समय पर फसलें होती हैं, सारे प्यार से रहते हैं। जिस जमीन के ऊपर साक्षात स्वर्ग उतर आता है। किसके कारण से? संयम के कारण से, धर्म के कारण से। इसलिए कहा जाता ऊपर उठना है तो अपने पाप कटाओ, संयम बढ़ाओ, धर्म बढ़ाओ। जब धर्म बढ़ेगा, पहले मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन ये धर्म भौतिक रिद्धि के लिए नहीं करना, ये आत्म शुद्धि के लिए करना, कर्म काटने के लिए करना। हमारे अशुभ संस्कार नष्ट हो जाए, जिसके कारण रिद्धि पाकर के व्यक्ति विकृत हो जाता है, अनेक दोषों का शिकार हो जाता है, व्यसनों से ग्रस्त हो जाता है। सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा इन कुसंस्कारों को नष्ट करना और हमारी साधना आत्मा को निर्मल करने वाली। जब आत्मा निर्मल होगी, चाहे पास में कुछ भी नहीं, आत्मा में इतना आनंद होगा कि देवलोकों के बड़े से बड़े देवलोक का भी सुख उसकी तुलना नहीं कर सकता। भगवान के पास क्या था? कुछ भी नहीं था भौतिक, लेकिन क्या उनका सुख ज्यादा था या छद्दी में देवलोक के देवताओं का सुख ज्यादा था? किनका ज्यादा था? छद्दी में देवलोक जो टॉप के हैं, उनसे बढ़ के और कोई भौतिक सुख नहीं है। लेकिन उन देवताओं से भी भगवान का जो आनंद है वो अनंत गुना ज्यादा है। लेकिन ये मिला कैसे? जो इस धर्म, संयम, तप की आराधना से आत्मा के अंदर प्रकट हो। समय हो गया, बाकी कल जैसे हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात